गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माई सेल्फ डॉक्टर संजीव तिवारी आपके सामने एक नया वीडियो लेक्चर लेके आया हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन, राइट, मोशन इन प्लेन। और इसमें जो है हम पढ़ेंगे वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। तो वेक्टर एनालिसिस और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आज अध्ययन किया जाएगा। तो इसको शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और वेक्टर क्या होते हैं। तो वेक्टर और प्रोजेक्टाइल मोशन जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। कौन सी भाई? पहली अदिश राशि और दूसरी क्या होती है? सदिश राशि। ये दो राशियां होती हैं, ये दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनको हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, और उसके बारे में हम इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, अदिश राशि इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। फिजिक्स में ये दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर होती है और एक वेक्टर होती है। तो सबसे पहले हम अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी के बारे में जानेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी कहते किसको है? स्केलर क्वांटिटी कहते किसको है? कि वे राशियां जिनमें परिमाण होता है, अर्थात वे राशियां जिनमें परिमाण होता है उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। यानी स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ओनली। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है मैं आपको बताऊं। देखिए, द्रव्यमान है, मास, टाइम, लेंथ, डेंसिटी, प्रेशर, ये सब स्केलर क्वांटिटी हैं। और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक करंट है एंड इलेक्ट्रिक करंट ETC। मतलब दीज आर द स्केलर क्वांटिटी। ये सारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। मास है, लेंथ है, टाइम है, डेंसिटी है, प्रेशर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक करंट है, और भी सारी स्केलर क्वांटिटी हमारे पास हैं। जैसे स्पीड को भी हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो स्केलर क्वांटिटीज है वो केवल मैग्नीट्यूड से कैरेक्टराइज होती है। किससे कैरेक्टराइज होती है? मैग्नीट्यूड से। जैसे मान लीजिए स्पीड की बात कही जाए तो 20 मीटर पर सेकेंड। किसी कार की स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि एक कार है जो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। किधर जा रही है इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं, अर्थात इसमें डायरेक्शन का कोई बोध नहीं होता है, डायरेक्शन का कोई इंडिकेशन नहीं होता है, इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यानी ये अपने आप में परिभाषित है कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन, राइट। अब हम आपको बता रहे हैं कि एग्जाम्पल भी हमने बता दिया कि ये सारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। अब हम आपको वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताएंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है। अब देखिए, स्केलर में जो है, स्केलर का जो मैथमेटिक्स यानी कि जो अलजेब्रा होता है वो नॉर्मल अलजेब्रा होता है। उसका ऑपरेशन बिल्कुल सिंपल होता है जैसे कि मैथमेटिक्स का अलजेब्रा होता है। लेकिन जब हम वेक्टर की बात करेंगे यानी सदिश की बात करेंगे, सदिश राशि की बात करेंगे, तो आप इसका जो मल्टीप्लीकेशन है या जो भी इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो इंटायरली डिफरेंट है, नॉर्मल अलजेब्रा से बिल्कुल डिफरेंट है। रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, पहले ये जान लीजिए, राइट। आपने क्या पढ़ा? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है, और उसका जो अलजेब्रा होता है, उसका जो ऑपरेशन होता है वो नॉर्मल मैथमेटिक्स या नॉर्मल अलजेब्रा जैसा होता है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका अलजेब्रा जो है वो
सिंपल नहीं होता है, सिंपल अलजेब्रा से डिफरेंट होता है। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, यानी दोज क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, एंड दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, सदिश की अवधारणा आज से नहीं चली आ रही है। वेक्टर क्वांटिटी की अवधारणा जो है 200 वर्ष पुरानी है। ये कितने वर्ष पुरानी है? 200। इटालियन वैज्ञानिक थे एक वेलोसिटी, उन्होंने सबसे पहले सदिश की अवधारणा शुरू की थी और फिर उन्होंने डिटेल एनालिसिस किया था। और सदिश को सबसे पहले सदिश जो है वाईएस हैमिल्टोनियन ने किया था। हैमिल्टोनियन का नाम आपने सुना होगा। इस वैज्ञानिक ने सदिश को सबसे पहले सदिश का नाम दिया था। खैर ये थोड़ी सी लिटिल बिट हिस्ट्री है, और जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये क्या है कि सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं आपको यहां रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। ऐसा नहीं है कि वे राशियां जो परिमाण और दिशा यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रखती हैं वो सदिशी हो, नहीं, वो सदिश के नियमों का पालन यदि करती हैं तभी वो सदिश बनती हैं। और सदिश का नियम क्या है? सदिश के जो नियम है कि वो जो है बहुभुज के नियम का पालन करे और समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करे, यानी दोज क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉ। और वेक्टर एडिशन लॉ क्या है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड लॉ ऑफ पॉलीगन। इन दोनों रूल्स को क्या करती है? फॉलो करती है, तब जाके वो बनती है वेक्टर। यानी केवल परिमाण और दिशा रहने के साथ साथ वो वेक्टर नहीं बनता है। उसको वेक्टर बनने के लिए वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना पड़ता है। यानी वेक्टर एडिशन लॉ क्या है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड लॉ ऑफ पॉलीगन, राइट। अब आपको समझ में आ गया कि जैसे दोज क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड एंड फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉ बिकम अ वेक्टर, राइट। अब मैं आपको बताऊं, जो वेक्टर होते हैं उनका जो अलजेब्रा है, उनकी जो मैथमेटिक्स है वो सिंपल मैथमेटिक्स नहीं होती है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। और डायरेक्शन होने के नाते इसका जो अलजेब्रा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अर्थात वेक्टर का जो जोड़ घटाना गुणा भाग है वो सामान्य प्रक्रिया से यानी सामान्य गणित की प्रक्रिया से हम नहीं करते हैं, उसको हम वेक्टर के हिसाब से करते हैं। यानी वेक्टर अलजेब्रा इज इंटायरली डिफरेंट टू द नॉर्मल अलजेब्रा, राइट। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हम चीजों को सामान्य अलजेब्रा में जोड़ते और घटाते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में, ये अलजेब्रा वेक्टर का उससे अलग है। क्या अलग है? क्योंकि इसका जोड़ घटाना गुणा भाग अलग तरीके से होता है, इसका ऑपरेशन ही बिल्कुल डिफरेंट है। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसमें क्या है? डायरेक्शन है, राइट, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। देखिए दिशा कितना महत्व रखता है, पूरी की पूरी अलजेब्रा को बदल दिया। यानी वेक्टर अलजेब्रा इज इंटायरली डिफरेंट टू द नॉर्मल अलजेब्रा बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, राइट। अब चलिए हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए इसको देखिए। इसमें क्या होता है, बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा जो होता है उसको हम कैसे जोड़े घटाएंगे ये हम आपको बता रहे हैं। कि वेक्टर अलजेब्रा तो हो गया, अब आपको हम बताने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ये आज हम आपको बताएंगे। देखिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई वेक्टर लेते हैं। मान लीजिए हमने ए वेक्टर ले लिया, राइट, और वेक्टर के ऊपर हमने एक एरो मार्क कर दिया, तो ये वेक्टर ए कहलाता है। क्या कहलाता है? वेक्टर ए। और इसकी जो तीर बनी हुई है, इस तीर की जो लंबाई है वो वेक्टर के परिमाण को प्रदर्शित करती है, और जो तीर की नोक है वो किसको प्रदर्शित करती है? वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करती है। आपको ये बात समझ में आ रही है? देखिए इसको यूं समझ लीजिए, ये एक सदिश है ए, राइट, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस वेक्टर क्वांटिटी को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया एरो के माध्यम से, राइट। अब इस पर हमने क्या कर लिया, ये जो इसकी जो लंबाई है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को।
और इस वेक्टर का जो ये तीर जो है, इस तीर की जो नोक जो प्रदर्शित करती है वो किसको प्रदर्शित करती है? डायरेक्शन को, राइट। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड द एरो मार्क द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। इज दैट क्लियर? अब आपको मैं बताना चाहूंगा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि अब मान लीजिए हमने कहा कि कोई अपने स्टूडेंट से कि मेरा घर रेलवे स्टेशन से 2 मीटर की दूरी पे है, 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अब क्या वो स्टूडेंट हमारे घर पहुंच सकता है? ये पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं है, ये पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर हम ये कहें कि हमारा घर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पे है तो ये पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारा घर रेलवे स्टेशन से पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वो विद्यार्थी हमारे घर पहुंच सकता है। यानी देखिए डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, दिशा कितनी महत्वपूर्ण है कि दिशा के चलते ही वो हमारे घर तक पहुंच सकता है। तो ये आप देख लीजिए कि वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट किए हैं, ये हमने आपको बता दिया। कितने तरह की राशियां होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। इसके अलावा एक ऐसी राशि के बारे में हम बताएंगे आपको, वो क्या है वो देखिए, उसको कहते हैं प्रदिश राशि। क्या कहते हैं? प्रदिश राशि। इसको बोलते हैं प्रदिश राशि। टेंशन क्वांटिटी, इसको टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंशन। ये आपने नाम सुना होगा लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या है? टेंशन क्या होता है? टेंशन एक जनरलाइज क्वांटिटी होती है जिसमें स्केलर और वेक्टर दोनों मौजूद होते हैं। बस हम इसका रैंक चेंज कर देते हैं। अगर रैंक 0 रखते हैं तो ये राशि क्या बन जाती है? स्केलर बन जाती है। और अगर रैंक 1 कर देते हैं तो यही राशि क्या बन जाती है? वेक्टर बन जाती है, राइट। तो अब आपको बताएं कि कुछ भौतिक शास्त्र में ऐसी राशियां होती हैं जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन कभी दिशा हो सकती है और कभी दिशा नहीं हो सकती है, राइट। तो अब क्या है, इससे क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है सामने कि वे राशियां जिनमें परिमाण तो है लेकिन भिन्न भिन्न दिशाओं में उनका परिमाण क्या है? भिन्न भिन्न है, ठीक है। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग परिमाण हो जा रहा है। ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? प्रदिश राशियां कहते हैं। जैसे जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारे किसी स्टूडेंट ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पूछा था, मैं उसको अभी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। वो इसको यहां से समझ में आएगा कि अगर हम पॉइंट चेंज कर देंगे तो उसका जो इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। तो प्रदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनके डिफरेंट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। अब यहीं पे हम अपने इस वीडियो को रोकते हैं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।